चे गुवेरा का नाम इतिहास में और विशेषकर आधुनिक इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वे चे गुवेरा के बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्या संघर्ष किया है और वे युवाओं में विशेष तौर से क्यों पॉपुलर हैं। चे गुवेरा कम्युनिस्ट क्रांति के पुरोधा हैं जिन्होंने अर्जेंटीना, क्यूबा, बोलीविया और अन्य अनेक देशों में अपनी वैचारिक और क्रियाशील छाप छोड़ी है। अजीब विरोधाभास है कि जिस पूंजीवाद का चे गुवेरा ने जीवन भर विरोध किया, उसी पूंजीवादी पद्धति ने उनकी मृत्यु के बाद उन्हें एक ब्रांड के तौर पर बेचना शुरू कर दिया। टी शर्ट हो या कैप, कॉफ़ी मग, पोस्टर आदि पर उनका चेहरा और नारे छाप छाप कर उन उत्पादों को सफलतापूर्वक बेचा गया है और अभी भी बेचा जा रहा है। चे गुवेरा के व्यक्तित्व और साहित्य से प्रभावित होकर अनेक साहित्यकारों ने रचनाक्रम भी संपन्न किया है जो प्रभावी रहा है। चे गुवेरा 24 जून 1928 में रोज़ारियो यानी अर्जेंटीना में जन्मे और 26 जुलाई आंदोलन, क्यूबन समाजवादी आंदोलन, संयुक्त पार्टी, राष्ट्रीय मुक्ति सेना जो बोलीविया की थी आदि से उनका गहरा जुड़ाव रहा है। वे पूंजीवाद, नव उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के जबरदस्त विरोधी थे। पेशे से डॉक्टर थे। उन्होंने लैटिन अमेरिकी देशों में व्याप्त घोर गरीबी का मंजर देखा और परिवर्तन की सोच उनके मन में मजबूत होती गई। ग्वाटेमाल के सामाजिक सुधारों में चे गुवेरा ने भरपूर योगदान दिया, किंतु अमेरिका ने जब ग्वाटेमाल के राष्ट्रपति गुज़मान को हराकर पूंजीवादी प्रशासन कायम किया तो चे गुवेरा को वहां से हटकर क्यूबा को अपना कार्यक्षेत्र बनाना पड़ा। उनके मित्र और क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का भरपूर समर्थन चे गुवेरा को मिला। क्यूबा की 26 जुलाई क्रांति में भी चे गुवेरा की प्रमुख भूमिका रही। बातिस्ता में सरकार के खिलाफ जनता की अगुवाई में चे गुवेरा की अहम भूमिका थी। रूस की मदद से क्यूबा में नाभिकीय अस्त्र लाने में चे गुवेरा आगे रहे और इस कार्य से रूस और अमेरिकी शीत युद्ध के भयावह अंत का डर सताने लगा। अफ्रीकी देश कांगो में भी चे गुवेरा क्रांति के माध्यम से तख्तापलट की कोशिश करते रहे, लेकिन वो विफल रहे और बोलीविया जाकर वहाँ की सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर व्यापक परिवर्तन का पूरा प्रयास किया। सशस्त्र क्रांति की कार्य योजना भी तैयार की, लेकिन उन्हें पकड़कर गोली मार दी गई और 9 अक्टूबर 1967 को 39 साल की कम उम्र में ही उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई। चे की जितनी सक्रियता राजनीतिक मामलों में रही है, उसी तरह साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने पर्याप्त कार्य किया है। द मोटरसाइकिल डायरी, गुरिल्ला वारफेयर, द बोलीवियन डायरी, मार्क्स एंड बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन आदि पुस्तकें उनकी सक्रिय और प्रभावशाली रचनाशीलता का प्रमाण है। गुरिल्ला वारफेयर को युवाओं की बाइबिल माना जाता है। चे गुवेरा के जीवन पर चे पार्ट 1 और चे पार्ट 2, द मोटरसाइकिल डायरीज, द बुलेट फॉर चे और कार्नेट दे आइडेंटिटाइड आदि फिल्में भी बनी है। चे गुवेरा स्पष्ट रूप से मार्क्सवाद के समर्थक और धर्म के विरोधी थे। मजदूर, किसान, दलित, गरीब इन सब के जीवन में सुधार लाने का लक्ष्य प्राप्त करना उनका सपना था। 20वीं शताब्दी के 50 और 60 के दशक में अमेरिकी साम्राज्यवाद के लिए नासूर बने चे गुवेरा को इतिहास में कम्युनिस्ट विचारधारा के अनुयायी हीरो यानी कि नायक मानते हैं। उनका रुतबा एक क्रांतिकारी का तो था ही साथ विकसित फिल्म स्टार की तरह स्टारडम रखने वाले व्यक्ति थे। चे गुवेरा ने क्यूबा सरकार के मंत्री के तौर पर भारत की यात्रा की थी और 1959 यानी 1959 में भारत रिपोर्ट लिखी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व और विकासवादी सोच की प्रशंसा की गई। भारत को कृषि, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, तकनीक, शोध संस्थानों के साथ साथ आर्थिक ढांचे की मजबूती की ओर बढ़ने वाला देश बताया गया। दुनिया की प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने उन्हें 20वीं शताब्दी में दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली और प्रसिद्ध लोगों की सूची में शामिल किया है। गेरिलेरो एरोइको द्वारा उनकी तस्वीर बनाई गई है जो अनेक उत्पादों पर प्रकाशित होती रही है और कमाई का जरिया बन गई है। दक्षिणपंथी सोच और साम्राज्यवादी विचारधारा रखने वाली सत्ताओं की नज़र में चे गुवेरा खलनायक और दुष्ट चरित्र के तौर पर उल्लेखित किए जाते रहे हैं, किंतु उनके फॉलोअर्स जो है उनको इन सारी चीज़ों से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। अपनी मौत के 6 दशक के लगभग हो जाने पर भी चे गुवेरा का व्यक्तित्व अभी तक ज़बरदस्त रूप से प्रभावशाली है। सालिया देला सरना लोसा उनकी पत्नी थी और व्यस्त जीवन के कारण चे उनको समय भी नहीं दे पाए, जिसका मलाल उनकी कविताओं में कहीं कहीं दिखता है। बोलीविया अभियान के समय लिखी गई उनकी कविता हवा और ज्वार उनकी सोच, व्यवहार और प्रवृत्ति को दर्शाती है। लाल सलाम के ऊर्जावान संबोधन से लैस
चे गुवेरा के चेहरे और नारों से जुड़े उत्पादों की बिक्री भारत में भी होती रही है। वी सिंह की जो किताब है चे गुवेरा, रिचर्ड एल हैरिस की चे गुवेरा, ये अंग्रेज़ी में है, और जॉन ली एंडरसन की चे गुवेरा, ये भी अंग्रेज़ी में है। लुसिया अल्वारेज दे होलेडो की किताब द स्टोरी ऑफ चे गुवेरा, ये सारी किताबें अंग्रेज़ी में चे गुवेरा के ऊपर लिखी गई है। और जॉन ली एंडरसन की किताब चे गुवेरा रिवोल्यूशनरी लाइफ, ये भी बहुत फेमस बुक है। ये सारी किताबें जो है इनमें चे गुवेरा का जीवन, व्यक्तित्व और विचार अभिव्यक्त हुए हैं। गरीबी, असमानता और उत्पीड़न से ग्रसित जनमानस के लिए चे गुवेरा ने जो क्रियाशीलता दिखाई है उसके लिए इतिहास में उन्हें दर्ज किया गया और उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी पर्याप्त रूप से किया गया। मार्क्सवादी वामपंथी विचारधारा से जुड़े भारतीय साहित्य में चे गुवेरा का उल्लेख मिलता है और भारत के अनेक विश्वविद्यालयों, खासकर जेएनयू यानी दिल्ली में चे गुवेरा का पोस्टर ऊर्जा और प्रेरणा का प्रतीक माना जाता है। चे गुवेरा द्वारा लिखी गई कविता फिदेल के लिए गीत उनकी सोच, भावनाओं और अंतस की पीड़ा तथा संघर्ष का बयान है। ये कविता इस प्रकार है। आओ चलें अपने माथों से जिनके छिटके हैं दुर्गम बागी नक्षत्र, अपमानों को तहस नहस करते हुए जब चारों दिशाओं में फैल जाएगी तुम्हारी आवाज़, कृषि सुधार, न्याय, रोटी, स्वाधीनता, तब वही होंगे हम तुम्हारी बगल में, उसी स्वर में बोलते। और अगर हमारी राह में बाधक को इस्पात, तो हमें क्यूबाई आंसुओं का सिर्फ एक कफन चाहिए जिससे ढक सके हम अपनी छापामार हड्डियां अमेरिका के इतिहास के मुकाम पर, और कुछ नहीं। तो ये थी इनकी कविता। क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो, उन्होंने 3 अक्टूबर 1965 को चे गुवेरा की पत्नी और बच्चों की उपस्थिति में टेलीविज़न पर चे गुवेरा द्वारा लिखा गया पत्र पढ़ा फिदेल कास्त्रो ने, और इसके इस पत्र के अंत में लिखा था, सदा विजय के मार्ग पर या तो देश या मौत। चे गुवेरा द्वारा लिखे गए साहित्य से पाश्चात्य और भारतीय साहित्य प्रेरित प्रभावित होता रहा है। दक्षिणपंथी आलोचकों का खलनायक वामपंथी आलोचकों के लिए प्रेरणा पुंज हो जाता है। आधुनिक साहित्य, विशेषकर युवकों को प्रभावित करने वाले साहित्य को चे गुवेरा की वैचारिकता खाद की तरह ऊर्जा देती है, प्रेरणा देती है। इस प्रकार की क्रांतिकारी और ऊर्जावान सोच रखने वाले वैचारिक और ज़मीनी योद्धा का प्रभाव यदि आज तक दुनिया में कायम है तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।